बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8 इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 पढ़ा था, ठीक है, जो कि जिसका टॉपिक था वर्ब, ठीक है। और उसमें हम बहुत डिटेल में हमने सारे टेंसेस भी पढ़े हैं, वो भी सीखे हैं, ठीक है, कि किस तरह से कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है और कौन से हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज होंगे, ठीक है। उसमें हमने प्रेजेंट भी देखा है, पास्ट भी देखा है और फ्यूचर भी देखा है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट यूनिट है, आज हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। पेज नंबर है मेरे पास 28, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये जो आपका यूनिट है, ये बेसिकली जो आपका प्रीवियस यूनिट है, यूनिट नंबर 4 वर्ब, उससे ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। अगर वो यूनिट आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, तो ये यूनिट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें जो बेसिक चीज है, मैं आपको थोड़ा इसका जनरल व्यू दे दूं। इसमें ये है कि आपने सब्जेक्ट को देख के आपने वर्ब पुट करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज एम आर, ठीक है। अब इज एम आर जो है, ये सारे जो हमारे पास सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं या कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि सबके साथ एक जैसा हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ अब इज नहीं आ सकता, आई एक सब्जेक्ट है ना, ठीक है। आई के साथ इज नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, बल्कि आई के साथ एम ही आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई वर नहीं होता, आई वॉज होता है, ठीक है। तो ये जो है इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, कौन सा वर्ब जो है वो एग्जैक्ट आ रहा है। इसी तरह से हैज है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इंशाल्लाह इस यूनिट में आप इसको फर्दर लर्न करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास है लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज। फिर मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि ये आपके हर यूनिट के स्टार्ट में टेस्टिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है। एक्सरसाइज है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ आपने जितने भी आपने टेंसेस पढ़े हैं, सीखे हैं, वो सारे आपने अपने माइंड में रिकॉल करने हैं, ठीक है, तब आपकी ये यूनिट और की ये एक्सरसाइज हो सकेगी, ठीक है। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द डॉक्टर्स एज वेल एज द नर्सेज वर्क हार्ड डे एंड नाइट। अब इसमें देखिए वर्क्स एंड वर्क दोनों के दरमियान स्लैश है, ये हमारे पास वर्ब है। अब इस वर्ब में फर्स्ट में देखिए वर्क के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरे में सिंपल वर्क है। अब आपने यहाँ पे गेस करना है, ठीक है, अपना जो नॉलेज है, ठीक है, उसको रिकॉल करें और इस चीज को आपने सॉल्व करना है इस तरह से कि ये, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होगी, ठीक है। अब इसमें हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस सी एस का एडिशन किया जाता है, ठीक है। वो उसमें भी कंडीशंस है डिफरेंट कि कहाँ पे एस सी एस का एडिशन होगा और कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, द डॉक्टर्स एज वेल एज द नर्सेज, वर्क्स आएगा या वर्क आएगा, क्योंकि देखो ये प्लूरल में आ गया, डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क्स नहीं आएगा बल्कि वर्क आएगा, WORK वर्क, ठीक है। द डॉक्टर्स एज वेल एज द नर्सेज वर्क हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, इधर द पेंटिंग आर द ज्यूल बॉक्स वर वॉज द गिफ्ट। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आप बजाय इसके कि आप इसमें देखिए पेंटिंग भी है, ज्यूल बॉक्स भी दिए हुए हैं, तो आप इसको प्लूरल पे ले लो। अब इसमें देखिए और यूज हुआ है, और यानी या, यानी दोनों में से एक, ठीक है। इधर द पेंटिंग और द ज्यूल बॉक्स, वाज आएगा यहाँ पे, वर नहीं आएगा, ठीक है, वर वाज द गिफ्ट। नेक्स्ट है द गर्ल्स अलोंग विद देयर पेरेंट्स वॉक डेली, ठीक है। द गर्ल्स अलोंग विद देयर पेरेंट्स, गर्ल्स प्लूरल है ना, ठीक है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल है हमारे पास, द गर्ल्स along with their parents walk daily. Next है, only one of the shops has new books. अब इसमें देखो shops, लेकिन one of the shops, ठीक है, यानी सिंगुलर यहाँ पे बात हो रही है, तो have नहीं आएगा बल्कि has होगा, ठीक है। She is one of those students who attend classes regularly, ठीक है। अब इसमें देखिए she is one of those students, यानी यहाँ पे भी हमारे पास सिंगुलर में सब्जेक्ट दिया हुआ है। she is one of those students who attends classes regularly, ठीक है। s वाला जो वर्ब है ATTENDS attends, ये आएगा। नेक्स्ट देखिए जी, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, यानी ग्रामेटिकली सेंटेंस की करेक्शन की जो है वो ये है, रूल ये है कि उसमें जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और जो पर्सन है वो दोनों सिमिलर होने चाहिए, यानी वही बात है कि सिंगुलर के साथ हैज आएगा, ठीक है,
प्लूरल के साथ हैव आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका देखिए जनरल प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब ही कैरी करता है, ठीक है। अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक अ प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर और प्लूरल में देखिए व्हाई इज द विंडो ओपन, ठीक है, व्हाई आर द विंडोज ओपन। अब इसमें देखिए विंडो इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन विंडो जो है ये सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी यूज इज, ठीक है। लेकिन प्लूरल में क्या है, विंडोज मीन, यहाँ पे प्लूरल बहुत सारी विंडोज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम इज कोट करेंगे और प्लूरल के साथ आर कोट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है अ पैकेट ऑफ मिल्क वाज स्पॉइल्ड, ठीक है। अ पैकेट ऑफ मिल्क यानी वन पैकेट ऑफ मिल्क वाज स्पॉइल्ड, 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क वर स्पॉइल्ड, ठीक है। वॉज और वर का यहाँ पे यूज बताया जा रहा है। नेक्स्ट है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एंड जॉगिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, ठीक है। यहाँ पे भी इज और आर का डिफरेंस है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, अब फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया। सेकंड रूल है इन अ सेंटेंस वेयर अ प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन होगा, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है। तो फिर वही बात है, उसी पे डिपेंड कर रहे हैं कि जो नंबर होगा, ठीक है, और प्रोनाउन पे जो नंबर होगा और पर्सन होगा उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए एग्रीमेंट ऑफ पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी। अब प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में किस तरह से जो है ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑफ पर्सन ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है, यानी प्रोनाउन रिलेटेड जो रूल दिया गया नंबर 2, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। देखिए विद द एक्सेप्शन ऑफ द वर्ब बी, द कंकॉर्ड ऑफ वर्ब्स विद पर्सन्स फॉलोज फॉलोइंग जनरल रूल, के फर्स्ट रूल क्या है, द वर्ब फॉर्म with the pronouns I, we, you and they is the same, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे हैव लिटिल मनी लेफ्ट, यानी आई होगा सब्जेक्ट में, बी, यू या दे सबके साथ क्या होगा, हैव लगेगा, प्लूरल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई, वी, यू, दे अंडरस्टैंड रशियन वेरी वेल, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सेम रूल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर बी, फॉर द वर्ब बी द फॉर्म रिमेन्स द सेम विद द प्रोनाउंस we, you and they, but it is different from I. We, you, they are very skilled at debating. I am quite skilled at debating too, ठीक है। The concord for the all verbs remains the same with the pronouns he, she, it. He, she, it. He, she is very tired and says he, she does not want any dinner. My dog is very well behaved. It does not bark at my acquaintances, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज अपने माइंड में आपने रखनी है कि जो रूल्स हैं, जो हमने टेंसेस की जनरल रूल किए हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है कि किस टेंस में, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रूल्स ये होते हैं, यानी सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब कहाँ यूज होगा। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड यूज होता है, ठीक है, और हैड जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है उसमें, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जो जहाँ पे आपको ऑलरेडी बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए एग्रीमेंट ऑफ पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द पास्ट एंड फ्यूचर। अब पहले आपने देखिए कि प्रेजेंट टेंस में हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, यानी अगर बात की जाए, ठीक है, जैसे आपको रूल दिया गया था कि हैव जो है वो किन किन के साथ यूज होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, कितने उसमें प्लूरल भी आ जाते हैं, इस तरह से सिंगुलर के साथ किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि पास्ट में और फ्यूचर टेंसेस में प्रोनाउन का क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं। देखिए जी, विद द एक्सेप्शन ऑफ द वर्ब बी, द कंकॉर्ड फॉर ऑल वर्ब्स remains the same for all the persons in the past tense. I, we, he, she, it, you, they slept very little last night. अब इसमें देखिए कि हमारे पास सब्जेक्ट्स की वैरायटी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है तो भी हम सेलेक्ट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट के साथ V2 है, ठीक है, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसमें अब आपका सब्जेक्ट कोई भी होगा, ठीक है, उसका वर्ब जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए फॉर द वर्ब बी, द कंकॉर्ड इज द
Same for I, he, she, and it. It is also the same for we, you, and they. I, he, she, it was annoyed at something. We, you, they were annoyed at something. ठीक है, was और were के लिए भी यही होता है. ठीक है, ये was भी कुछ कैटेगरीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज और होते हैं. वर्क का भी यही रूल है. नेक्स्ट देखिए, इन द फ्यूचर टेंस आर पर्सन्स टेक द सेम वर्ब फॉर्म. ठीक है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जो वर्ब होते हैं, ठीक है, तमाम जो हमारे पास पर्सन्स होते हैं यानी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम रखते हैं. I, we, he, she, it, you, they will fall ill from the cold. I, we, he, she, it, you, they will have slept for 6 hours by then. Next है compound subject with the conjunction and takes a plural verb. ठीक है, यानी compound verb जो होता है जिसमें हमारे पास and यूज हो होते हैं वो प्लूरल वर्ब रखता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, I'll journey through the wild and Killers on the Loose are two of the most popular short stories by Arnold Tanner. ठीक है, अब इसमें देखिए एंड यूज हुए कंजक्शन, तो इट्स मीन कि यहाँ पे दो की बात की जा रही है. ये आप ऑलरेडी बच्चों कर चुके हैं, जो आपने एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 8 लेट्स रिमेंबर, उसमें आपने पहले किया. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, माय फादर एंड टू ऑफ हिज कोलीग्स ट्रैवल टुगेदर टू वर्क. अब इसमें भी माय फादर एंड टू मीन यहाँ पे अब आपने जस्ट माय फादर को नहीं देखना कि सिंगुलर ड्यू है, बल्कि उनके साथ जो है वो एक और सब्जेक्ट भी है, टू ऑफ हिज कोलीग्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे. नेक्स्ट रूल है हमारे पास, two singular subjects connected by are either are or neither nor require a singular verb. My brother or my sister is accompanying me to the movie. Neither Mike or Mary is good at mathematics. ठीक है, next है, if one of the subjects is singular and the plural and the other is plural in an or neither or neither nor sentences, the verb agrees with the noun or pronoun closest to it. Neither the book nor the magazine belongs on that टेबल. अब नीदर और इधर का जहाँ पे यूज होगा बच्चों, इट्स मीन कि वहां पे सिंगुलर की बात की जा रही है, यानी एक ही बात होगी, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो चॉइसेस के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, नीदर आर कार नॉर आर बाइक नीड्स टू बी पार्क्ड इन द फ्रंट ऑफ द गैरेज. ठीक है, अच्छा इसमें देखिए जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है ना, ये अब लास्ट दोनों सेंटेंसेस आप देखिए, neither the book nor the magazine belongs on that table. अब इसमें देखिए, neither the book किताब में से भी नहीं और मैगजीन्स भी नहीं, दोनों में से कोई एक भी जो है वो मेज पर मौजूद नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, neither our car nor our bikes need to be parked in front of the garage. यानी ना कार और ना ही बाइक जो है दोनों हमारे जो गराज है उसके सामने पार्क की जा सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वही रूल है अगेन चॉइसेस वाला. नेक्स्ट देखिए बच्चों, if the subject of a sentence contains the words each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, no one, somebody, someone, it is considered singular and requires a singular verb. Each of these forms is very expensive. Everyone loves to be praised. ठीक है, अब इसमें भी वही चीज है. ठीक है, यानी वन ऑफ, जैसे हमने पीछे पढ़ा, वन ऑफ द स्टोरीज. ठीक है, वन ऑफ द पर्सन्स. अब इसमें क्या है कि वहां पे भी सिंगुलर ही यूज होगा, तो इसलिए अब देखिए, ईच ऑफ दीज फोन्स इज. ठीक है, इज यूज किया इन्होंने. इस तरह से एवरीवन लव्स यानी हर एक. ठीक है, ये सिंगुलर में आते हैं. मॉडल इलेक्ट्रिक्स डू नॉट चेंज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, देयर फॉर्म्स रिमेन द सेम इन ऑल टेंसेस. आई, वी, ही, शी, इट, you, they can run very fast. I, we, he, she, it, you, they should have reached by now. ठीक है, यहाँ तक काफी आज के लिए. आपने ऐसे करना है कि जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं, एग्रीमेंट ऑफ पर्सन्स ऑफ द प्रोनाउंस इन द प्रेजेंट टेंस, एग्रीमेंट ऑफ पर्सन्स ऑफ द प्रोनाउन इन द पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस. ठीक है, ये दोनों जो है और जनरल प्रिंसिपल्स, ये आपने जितना भी आज का लेक्चर था ये बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है. ठीक है, इसको याद करना है, रूल्स को अपने माइंड में जो है वो याद रखना है. ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, ये रट्टा लगाने वाली चीजें नहीं है. ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको तभी क्लियर होगा जब आप उसको बार बार करेंगे. ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई बच्चे किसी भी किस्म की, यू कैन आस्क मी. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.